नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। देखते हैं सात में 70 सुपरफास्ट अंदाज में। कानपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हयात जफर की पत्नी से भी हो सकती है पूछताछ। कई व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जारा। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात की व्हाट्सएप चैट आई सामने। चैट में बाजार बंद करने की थी बात। कानपुर हिंसा का एक और सबूत आया सामने। बोतल में पेट्रोल भरवाते दिखे आरोपी। पेट्रोल डलवाने वाले पेट्रोल पंप पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी पड़ाव के पेट्रोल पंप को सीज किया गया। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में है। पुलिस ने 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस के हाथ 38 आरोपी लगे हैं। कानपुर हिंसा की जांच करेगी एसआईटी। योगी सरकार ने गठित की एसआईटी की 4 टीमें। हिंसा की अलग अलग एंगल से जांच की जाएगी। सीएम योगी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कानपुर में हिंसा के बाद पुलिस और आरएएफ ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। हालात पर पूरी तरह सामान्य होने की बात। कानपुर हिंसा केस में एटीएस की एंट्री। एडीजी ने हिंसा वाली जगह पहुंचकर जांच शुरू की। हिंसा के 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बस हादसे में बड़ा मौत का आंकड़ा। हादसे में 26 यात्रियों की हुई मौत। सभी यात्री एमपी के पन्ना जिले के रहने वाले थे। उत्तराखंड बस हादसे पर सीएम धामी ने भी जताया दुख। घटनास्थल पर जाकर लिया जायजा। सभी घायल यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। जिलाधिकारी और एसपी को दोनों को वहां पर भेजा। पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहां भेजी गई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी तुरंत एनडीआरएफ की टीम यहां पर भेजी है। अभी सभी जो भी मतलब हमारे 100 हैं सभी निकाल लिए गए हैं वहां से। बस दुर्घटना की हादसे वाली जगह का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया जायजा। अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तरकाशी हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। बस हादसा स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हुआ। बस के चालक ने मुख्यमंत्री से साझा की जानकारी। स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। उत्तरकाशी में हुए हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के परिजनों से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तरकाशी में हुए हादसे को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मन व्यथित है, सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊपरी इलाकों में हिंदू मंदिर की कथित तोड़फोड़ के खिलाफ भद्रवाह में हिंदू समूहों ने किया विरोध और बंद का आह्वान। घाटी में नहीं थम रहा टारगेट किलिंग के खिलाफ गुस्सा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कश्मीरी हिंदुओं ने टारगेट किलिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंक और टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा देने की उठाई मांग। टारगेट किलिंग पर जम्मू कश्मीर के सुंबल में स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। अल्पसंख्यक और मासूमों की हत्या का किया विरोध। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकियों को दी कड़ी चेतावनी। कहा, निर्दोषों को निशाना बना रहे आतंकियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। देश के जवान हर कश्मीरी की रक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। किश्तवाड़ में पुलिस ने आतंकी कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन तालिब को किया गिरफ्तार। कई आतंकी गतिविधि में नशा था शामिल। जम्मू में पोस्टिंग की मांग को लेकर कश्मीरी पंडितों का आज भी जारी रहेगा प्रदर्शन। कश्मीरी पंडित समुदाय का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। वहीं जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लगातार मनोज सिन्हा टारगेट किलिंग को लेकर दौरे पर हैं। कर्मचारियों की नियुक्तियों का आज आखिरी दिन। दरअसल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 6 जून तक की दी थी डेडलाइन।
आइकॉनिक समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समारोह में जन समर्थ पोर्टल का उद्घाटन। देश के सामान्य जन के जीवन को आसान बनाना हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना हो, अनेक साथियों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। समारोह में पीएम मोदी ने 1, 2, 5, 10 और 20 के नए सिक्कों की सीरीज जारी की। जन समर्थ पोर्टल की भी शुरुआत की। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों को सरकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए और गुड गवर्नेंस आज की जरूरत है। आजादी के 7 दशक बाद ये जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है, उसके केंद्र में पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस का लगातार प्रयास है। भारत सरकार के लोन सुविधा को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि जब लोन की सुविधा सरल होगी तो लोग भी आसानी से लोन ले सकेंगे। और जब लोन लेने में आसानी होगी, कम से कम प्रक्रियाएं होगी, तो ये भी स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आगे आए। विधानसभा में बोले सीएम योगी, मोदी सरकार का 8 साल बेमिसाल रहा, सेवा सुशासन के साथ हमेशा काम किया। 8 वर्षों के दौरान देशवासियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं। स्वाधीन भारत के इतिहास में पिछले 8 वर्षों का यह कार्यकाल बेमिसाल साबित हुआ है। सीएम योगी ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। कहा, राष्ट्रपति का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात। राष्ट्रपति जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। यूपी के लिए यह गौरव की बात। भारत के प्रथम नागरिक के रूप में आपने भारत की ओर से शांति, प्रगति और भाईचारे का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की पूजा करने से रोके जाने के बाद संत अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन का आज तीसरा दिन। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनशन और मौन व्रत का तीसरा दिन आज। जिला प्रशासन आज अनशन तोड़ने के लिए करेगा अपील। श्री विद्यापीठ में काशी की धर्मप्राण जनता और भक्तों ने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान जी से अविमुक्तेश्वरानंद को शक्ति प्रदान करने के लिए पूजा अर्चना। ज्ञानवापी मामले में केस दर्ज करने की मांग। वाराणसी की कोर्ट में वकील ने दी है याचिका। आज होगी मामले पर सुनवाई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मानसा में मूसेवाला के परिवार वालों से मुलाकात की। मूसेवाला की हत्या पर व्यक्त किया शोक। बड़ा खौफनाक ये हादसा हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये लगातार नरसंहार का जो भयानक क्रम चल रहा है पंजाब के अंदर, इसको रोकना पड़ेगा। दिल्ली के अर्जुनगढ़ से हिट एंड रन का मामला आया सामने। एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हापुड़ में बड़ी कार्रवाई की गई। फैक्ट्री के मालिक दिलशाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धमाके में 13 मजदूरों की हुई थी मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर ईडी की छापेमारी। वाला लेन देन को लेकर घर पर ईडी ने की छापेमारी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। कहा, नीतीश कुमार में सब गुण संपन्न हैं, लेकिन सब गुण संपन्न होने से जरूरी नहीं कि पीएम बन जाए। मानव तस्करी मामले में एनआईए ने गुवाहाटी में दायर की चार्जशीट। 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता केवल सिंह ढिल्लों को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। संगरूर लोकसभा से चुनावी मैदान में उतारा।
एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दिया बड़ा बयान। धनंजय ने कहा कि इस तरह से काम करना जारी रखेंगे और प्रदेश का अगला सीएम एनसीपी से होगा। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले में राज्य सरकार अलर्ट। शाम 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग में कोरोना पर हो सकती है चर्चा। आमेर रेप मामले में जयपुर डीसीपी नॉर्थ पारिश देशमुख का बयान। मकान मालिक के नाबालिग लड़के ने रेप की घटना के बाद हत्या की। 6 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी से गुनाह कबूलवाया। एक अभियुक्त द्वारा एक घटना कारित करना सामने आया, जिसको अलग अलग टीम्स बनाकर काफ़ी मेहनत के बाद उसको शीघ्र ही कल ही दस्तयाब किया गया। उसकी गलत मंशा और थोड़ी बहुत उसका जो बैर चल रहा था